नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। अतीक अशरफ हत्याकांड में जैसा शक था, जैसी अफवाहें थी, ठीक वैसा ही हो रहा है। इस केस से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा यह है कि शूटर 3 नहीं बल्कि 5 थे। 3 शूटर वो जिन्हें टीवी पर सबने देखा, लेकिन बैकअप के तौर पर 2 और शूटर थे जो इन तीनों शूटर्स को गाइड कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। कौन है वो 2 शूटर जो मौके से बच निकले? रिमांड के दौरान लवलेश, सनी और अरुण ने कौन कौन से राज उगले हैं और बरामद 2 मोबाइल की मिस्ट्री क्या है, आइए समझते हैं। दो माफिया, 5 शूटर, माफिया ब्रदर्स का मर्डर। रिमांड पर खुलासा, 2 शूटर बने मिस्ट्री। मोबाइल से मिलेगी मास्टरमाइंड की हिस्ट्री। माफिया ब्रदर्स के मर्डर की जांच कर रही एसआईटी को एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लग रही हैं। शूटर्स रिमांड पर हैं और अपने आका से जुड़े तमाम राज उगल रहे हैं, लेकिन सबसे सनसनीखेज खुलासा है शूटर्स की संख्या और उनके हैंडलर से जुड़ी। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एसआईटी जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इन तीनों शूटर्स के 2 और मददगार इस हत्याकांड में शामिल थे। इन दोनों मददगारों ने ही लोकेशन की रेकी की, इन दोनों को सटीक जानकारियां दी और इसके साथ साथ उनके रुकने, रहने और खाने पीने का इंतजाम किया। इन दोनों मददगारों ने ही आरोपियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक होटल में रुकने का इंतजाम कराया, बाकी सभी शेल्टर्स प्रोवाइड कराए और इसके साथ साथ सटीक लोकेशन की रेकी कर इनको सारी जानकारियां दी। पुलिस पूछताछ में शूटर्स ने जो बड़े खुलासे किए हैं, उनमें शूटर्स की संख्या 3 नहीं 5 थी। शूटर्स के 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इन दोनों लीड के बाद जांच में नया एंगल आ गया है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 2 शूटर कहां गए। पुलिस सूत्रों की माने तो लवलेश और सनी ने पूछताछ में बताया कि अतीक अशरफ की हत्या के वक्त 2 और शूटर मौजूद थे। ये शूटर बैकअप के लिए थे। अगर माफिया जिंदा बच जाता या हालात बिगड़ते तभी इन शूटर्स को अपने हथियार निकालने का निर्देश था, लेकिन सिर्फ 3 शूटर्स ने ही माफिया ब्रदर्स का काम तमाम कर दिया। ये देख 2 शूटर मौके से निकल गए। एसआईटी की जांच के दौरान इस तरीके की बातें सामने आई हैं कि ये दोनों जो मददगार थे, इन्होंने इन तीनों शूटर्स को हर एक चीज बताई जो इस पूरे मसले से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये तीनों जो शूटर्स थे, इनको ये मददगार लगातार उस वक्त वारदात के दौरान सभी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और उन्हीं के कहने पर इन तीनों शूटर्स ने सटीक तरीके से वारदात को अंजाम दिया। तो अब इस मामले में 5 लोग ऐसे हैं जो रडार पर हैं। ये तीनों शूटर्स के वो 2 दोस्तों की खोज लगातार एसआईटी और एसटीएफ कर रही है। एसआईटी टीम के सूत्रों के मुताबिक शूट आउट के दौरान बाकी 2 शूटर लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे। इनमें से एक मददगार प्रयागराज का ही है। मददगार ने ही शूटर्स के रहने खाने का बंदोबस्त किया था। इसी 5वें शख्स ने अतीक अशरफ तक की रेकी कराई थी और अस्पताल के बाहर रहकर शूटर्स को लोकेशन दे रहा था। हैरत की बात है कि माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कई दिन पहले ही शूटर्स की संख्या 3 नहीं 5 होने की बात कही थी। ये सारी स्क्रिप्ट तब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले और वो 3 ही मारे हैं। हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए, 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे। उनमें 3 के लिए ये भूमिका थी। उनका ये रोल था कि तुम लोग जल्दी जल्दी जय श्री राम का नारा भी लगाना और सिलेंडर भी करना, और जब वो गिरे पड़े हों मरणासन स्थिति में तो दौड़ दौड़ के उनके ऊपर भी फायर भी करना, ताकि जल्दी जल्दी फिल्म भी बना के दिखाया जाएगा यही तीनों हैं, यही तीनों। सवाल ये उठता है कि आखिर माफिया के नेटवर्क को शूटर्स की संख्या पहले ही पता चल गई, फिर पुलिस को वक्त रहते ये क्यों नहीं पता चला कि शूटर 3 नहीं 5 थे। सवाल ये भी है कि अफजाल अंसारी को ये कैसे पता चला कि शूटर 5 थे।
पुलिस ने शूटर्स की निशानदेही पर 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं, लेकिन दोनों ही मोबाइल में सिम नहीं थी, यानी कातिलों ने प्लान के मुताबिक फोन से पहले ही सिम गायब कर दी। या हो सकता है कि इन लोगों ने पुलिस को उलझाने के लिए फर्जी फोन जानबूझकर मौके से बरामद कराया हो। हालांकि जो भी हो, पुलिस को अब उन 2 शूटर्स की सबसे अधिक तलाश है जो शूट आउट के वक्त मौके पर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तीनों शूटर काल्विन अस्पताल यानी कि शूटआउट वाली जगह से चंद कदम दूर ठहरे हुए थे। न्यूज़ 18 की टीम ने उस होटल को ढूंढ निकाला और हम उस कमरे तक जा पहुंचे जहां पर शूटर लवलेश, अरुण और सनी रुके हुए थे। हमारी टीम ने होटल में क्या क्या देखा, वहां के मैनेजर का क्या कहना रहा, आइए आपको सब कुछ दिखाते हैं रिपोर्ट में। जहां ठहरे थे 3 शूटर्स, उस होटल पहुंचा न्यूज़ 18। शूटर्स के ठिकाने से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माफिया डॉन अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त हम उसी होटल के बाहर मौजूद हैं जहां पर इन आरोपियों ने 12 अप्रैल को स्टे किया था। ये होटल स्टे इन है जो कॉल्विन हॉस्पिटल से महज 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। ये आरोपी 12 अप्रैल को यहां पर आते हैं और उसके बाद स्टे के बाद लगातार रैकी करते हैं। चूंकि यहां से हॉस्पिटल महज 5 से 7 मिनट की दूरी पर था, ऐसे में इन्हें न सिर्फ आसानी होती थी बल्कि समय भी कम लगता था। ये लगातार रैकी करते रहे और इन्होंने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इस होटल से उनके 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिनका डेटा रिकवर करने का एसआईटी लगातार प्रयास कर रही है। कमरा नंबर 203 में रची गई साजिश। वो कमरा जहां बना अतीक के मर्डर का प्लान। माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त नेटवर्क 18 उसी होटल में पहुंच गया है जहां पर ये तीनों आरोपी रुके थे। 12 अप्रैल को ये यहां पर पहुंचे थे और इस होटल स्टे इनके कमरा नंबर 203 में ये तीनों आरोपी रुके गए थे। यहीं से मोबाइल फोन्स जो 2 एसआईटी ने बरामद किए हैं वो इसी कमरे से बरामद किए गए हैं। एक बार आपको दिखा दूं किस तरीके से सकरा सा ये होटल है और इसके 2nd फ्लोर पर ये दोनों आरोपी ये तीनों आरोपी रुके हुए थे और यहीं से इन्होंने वारदात की न सिर्फ प्लानिंग की बल्कि रुकने, रहने और खाने पीने की व्यवस्था इसी होटल के कमरा नंबर 203 में की गई थी। जहां मारा गया अतीक, उसी रोड पर रुके थे कातिल। काल्विन अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर था शूटर्स का ठिकाना। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि होटल स्टे इन उसी सड़क पर है जहां पर कॉल्विन हॉस्पिटल है। महज 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला इस होटल से कॉल्विन हॉस्पिटल का है। ऐसे में इनके लिए ये बहुत मददगार रहा क्योंकि न सिर्फ समय कम लगता था बल्कि रैकी करने में इन्हें बड़ी आसानी रही। इस होटल की लगातार बात हो रही थी कि आखिर कहां इन्होंने स्टे किया और जो 2 और मददगार हैं इनके जो ना सिर्फ लगातार इनके लिए रैकी कर रहे थे बल्कि लोकेशन से तमाम जानकारियां दे रहे थे, उनकी भी बात सामने आई है जांच में और अब वो होटल भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शूटर इतने शातिर थे कि सीसीटीवी से बचने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि होटल की लिफ्ट में काफी क्लोज सीसीटीवी लगा है। ऐसे में उनकी पहचान उजागर होने का डर था। कुछ इस तरीके का ये होटल है, यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है, बगल से सीढ़ियां हैं। बताया ये भी जाता है कि लगातार ये सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे ताकि कम से कम सीसीटीवी के रडार में आए। फिलहाल होटल से इंपॉर्टेंट जो मोबाइल फोन्स हैं वो बरामद हो गए हैं। बाकी भी होटल में जांच की गई तो खास एसआईटी को ऐसा कुछ नहीं मिला जो इस केस में मददगार हो, लेकिन इनकी प्लानिंग पक्की थी। यही एक वजह थी कि इन्होंने उसी रोड पर होटल लिया जिस रोड पर कॉल्विन हॉस्पिटल स्थित है।
शूटर लवलेश, सनी और अरुण जिस होटल में रुके थे वहां भी उन्होंने फर्जी आईडी और फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया ताकि किसी तरह अगर वो भागने में सफल हो तो उनकी पहचान उजागर न हो। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने तीनों को मौके से ही पकड़ लिया था। इस वक्त यहाँ पर आप देखेंगे एंट्री के दौरान मेटल डिटेक्टर जो होता है वो नहीं है, जिसकी वजह से चाहे वो रिवॉल्वर हो, राइफल हो या जो भी वेपन्स हो उनके पास, इसकी जानकारी होटल प्रबंधन को नहीं लगी। ये जो रजिस्टर्स रखे हैं, जो मेन रजिस्टर था उसको तो पुलिस ले गई है, लेकिन ऐसा ही एक रजिस्टर था जिसमें इन्होंने एंट्री की थी, फर्जी आईडीज दी थी, ये जानकारी है। ये लोग मैनेजर हैं, इनसे भी हम एक बार बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर कैसे इतने बड़े घटनाक्रम को यहाँ पर अंजाम दिया गया। हमने तीनों शूटर्स की सच्चाई और उनकी गतिविधियां जानने के लिए होटल के मैनेजर से बात की, लेकिन होटल मैनेजर ने जो बातें बताई वो कतई चौंकाने वाली नहीं थी। 12 अप्रैल को शाम को 8:30 बजे ये लोग आते हैं, 15 अप्रैल को घटनाक्रम पूरा हो जाता है। आप लोग को कब जानकारी लगी, पुलिस यहाँ कैसे पहुंची, कब पहुंची? देखिए सर, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। हमारे पास पुलिस प्रशासन आई थे, ठीक है, वो हमारे होटल्स का एंट्री रजिस्टर्स, DVR और गेस्ट की आईडी वो सारी चीज़ें लेके जा चुके हैं और जो भी जानकारी उनको हमसे उन्होंने मांगी है हमने सारी चीज़ें उनको दे दी है। कुछ भी आपको संदिग्ध लगा या जो आम गेस्ट आपके यहाँ जैसे आते हैं ये लोग वैसे ही आ जा रहे थे? देखिए सर, जो गेस्ट हमें कोई इस बीच में 1 तारीख से अभी तक कोई संदिग्ध ऐसा व्यक्ति लगा नहीं। यानी तीनों शूटर किसी गेस्ट की तरह रुके थे, ना ही उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, ना ही कोई संदिग्ध व्यक्ति उनसे मिलने आया। सवाल ये है कि अगर मददगार होटल तक नहीं आया तो क्या शूटर्स के कम्युनिकेशन का तरीका कुछ और था? बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही खुलासा हो जाएगा कि शूटर्स के पीछे का सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ अतीक हत्याकांड की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड की मोस्ट वांटेड बुर्का गैंग की भी तलाश लगातार जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि अतीक का गुर्गा बल्ली पंडित अब एसटीएफ का मोहरा बन गया है। एसटीएफ बल्ली के जरिए शाइस्ता तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। अतीक गैंग की बुर्का ब्रिगेड पुलिस के रडार पर है। फरार शाइस्ता की जोर शोर से तलाश है। भले ही क्राइम क्वीन अब तक पकड़ में नहीं आई है, लेकिन अब पुलिस को अतीक का एक ऐसा गुर्गा मिला है जो फरार बेगम तक पुलिस को पहुंचाएगा। सूत्रों के मुताबिक अतीक का गुर्गा बल्ली पंडित एसटीएफ का मोहरा बन गया है। बल्ली पंडित अतीक गैंग के सभी ठिकाने जानता है। एसटीएफ को बल्ली के जरिए शाइस्ता तक पहुंचने की उम्मीद है। पहले भी बल्ली पंडित अतीक के कई मददगारों को गिरफ्तार कर चुका है। दरअसल बल्ली पंडित को कुछ वक्त पहले एसटीएफ ने उठाया था, जिसके बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो बल्ली ने अब तक पुलिस को तमाम अहम जानकारियां दी हैं। इसके बाद कौशाम्बी, गाजीपुर सहित 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लेडी डांस शाइस्ता परवीन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी एसटीएफ की टीम ने अतीक अहमद के खास गुर्गा बल्ली पंडित को मोहरा बनाया है। बल्ली पंडित के निशानदेही पर यूपी एसटीएफ ने कई लोगों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर की घेराबंदी भी की जा रही। बताया जा रहा है कि कौशाम्बी, प्रयागराज से सटे 4 अलग अलग स्थानों पे यूपी एसटीएफ ने घेराबंदी की। माना जा रहा है कि जल्द ही शाइस्ता परवीन को यूपी एसटीएफ गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस को अतीक गैंग की जिन महिलाओं की तलाश है, इनमें शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीबी जैनब फातिमा, अतीक की बहन आयशा नूरी और भांजी उंजला नूरी शामिल हैं। माना जा रहा है कि अगर शाइस्ता गिरफ्त में आई तो दूसरी महिलाएं भी जल्द ही पकड़ में आ जाएंगी। इन सभी को उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़